ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो आज हमारा सी सेट में लेक्चर नंबर 58 है और धीरे धीरे हमारे सी सेट का कोर्स भी कंप्लीट होने वाला है। मैंने 3 मंथ का आपको बोला था और 12 नवंबर में आई थिंक स्टार्ट करा था और मेरे हिसाब से 12 फेब तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। लगभग 2-3 लेक्चर बचे हैं रीजनिंग में, तो मोस्ट प्रोबेबली ये हो जाएगा 12 फेब तक। और उसके बाद फिर हम पीवाईक्यू डिटेल्ड में स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन को करना भी स्टार्ट करेंगे एक अच्छे तरीके से। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का हम लेक्चर। और जो कि मैं एक चीज हमेशा आप लोगों को गाइडलाइन देता हूँ कि मेरी राइटिंग पे फोकस मत करना, क्योंकि जो राइटिंग है वो मोबाइल पे मैं टाइप करता हूँ तो उसमें थोड़ा सा गंदी आती है। तो चलिए ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर मैं आपको बता रहा था। काउंटिंग ऑफ फिगर, तो सबसे पहले मैंने आपका ट्रायंगल चालू करा था, तो देखते हैं आप लोगों को कितना ध्यान है कि नहीं ध्यान है। जो मैंने आपको कल बताया था कि इफ अगर ट्रायंगल दिया है, आप लोग सब आंसर करेंगे। ये कल मैंने बताया था। बताओ जल्दी से, इसके अंदर कितने ट्रायंगल्स होंगे? ये बताया था मैंने जल्दी से, ये तो एकदम बेसिक है। ये तो कल वाले ही कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, जस्ट फॉर रिवीजन। कितने ट्रायंगल है इसके अंदर? एनीवन? 6. 6. ओके, सिक्स है। कैसे बताया? हाँ एग्जैक्टली 6 है। आपको काउंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने आपको सीधा बता दिया था कि आपको कुछ नहीं करना है सर, नंबरिंग लिखना है। वन नंबरिंग लिखनी है, 1 2 3, इनको ऐड कर देना है। 2 और 1 3 और 3 और 3 6। तो यानी कि इसके अंदर में टोटल 6 ट्रायंगल बनेंगे। इसके अलावा भी मैंने आपको कंडीशन बताई थी। अब आगे मैं बताता हूँ, जस्ट लाइक एक और चलो आप लोगों से पूछ लेते हैं, एक बार रिपीटिशन कर देते हैं उसी कंसेप्ट का एक बार दोबारा से। कि मान लीजिए कि जस्ट लाइक जैसे आपको ये एक ट्रायंगल दिया है, एक बार कल वाले कंसेप्ट का दोबारा रिपीटिशन। ये देखिए, अब इसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं? सीधा कल मैंने आपको बताया था, कुछ नहीं करना है सर, जितने ट्रायंगल बन रहे हैं पहले उनको देख लो। सर वन, एक सेकेंड सर, 1 2 3 4 5 6, 6 ट्रायंगल बन रहे हैं। इस तरीके से अगर कोई एक ट्रायंगल दिया गया और उसके अंदर में ट्रायंगल पूछे हैं, तो मैंने कल आपको बताया था टोटल ट्रायंगल्स के लिए टीटी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज्यादा लंबा कौन लिखे। तो इसके अंदर में जितने छोटे ट्रायंगल जो कि आपको सीधे सीधे आंखों से ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, पहले वो लिख लो सर। 6 है, प्लस डायगोनल कितने हैं कल बताया था सर। एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही, तीसरी लाइन ये रही, यानी कि जितनी लाइन है इसके अंदर में वो एक डायगोनल है, यानी कि जो भी किसी एक कोने से लाइन निकल रही है। नॉन मैथ बैकग्राउंड सीधा वैसे ही ध्यान रख लेंगे। ठीक, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक, 3 का स्क्वायर प्लस लास्ट में जो ये एक बड़ा ट्रायंगल बनना है, यानी कि कुल मिला के इतना ध्यान रखो कि लास्ट में 1 ऐड करना है, कल ही बताया था। तो 6 + 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, प्लस 1। तो यानी कि इसके अंदर में टोटल 16 ट्रायंगल है। ठीक, आप काउंट करने को आप काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा एक चीज बताता हूँ, देखो यार, सी सेट में क्वेश्चन का आंसर आपका सही आना चाहिए। डजेंट मैटर कि आप काउंट कर रहे हैं कि आप क्या चीज यूज कर रहे हैं, यूपीएससी को उससे फर्क नहीं पड़ता है। यूपीएससी को सिर्फ आंसर से फर्क पड़ता है कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ कि कुछ रीजनिंग के कंसेप्ट ऐसे हैं जिनमें आपको थोड़ी बड़ी चीज याद रखनी पड़ेगी, वरना मैं बहुत मिनिमम चीज ही याद कराने की कोशिश करता हूँ कि आपको याद रखनी पड़े। लेकिन हाँ, कभी कभार बीच में कुछ चीजें याद रखनी पड़ ही जाती हैं। ठीक, ओके। चलिए, अब नेक्स्ट आप लोगों से पूछते हैं हम, जस्ट लाइक जैसे स्क्वायर में क्या, मान लेते हैं कि मैंने आपका ये एक स्क्वायर बना दिया। अरे ये स्क्वायर ना बन के क्या बन गया, एक सेकेंड रुको। कि इफ अगर कोई स्क्वायर दे दिया है तो अब आप अगर बताएं तो इसके अंदर में टोटल कितने स्क्वायर हैं, जल्दी से बताओ। इजीली बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? कितने स्क्वायर हो सकते हैं इसके अंदर में? कितने स्क्वायर 10। हैं इसके अंदर? कितने? 10। 5. 10? 5? ओके। देखो इसमें एक ध्यान रख लेना, स्क्वायर और रेक्टेंगल में एक फर्क होता है कि स्क्वायर की जो लाइन होती है वो, स्क्वायर की जो साइड होती है
वो सारी सेम होती हैं। मतलब स्क्वायर की साइड जो होती है वो सारी सेम होती है। ये तो मैंने रेक्टेंगल बना दिया कि मतलब मान लीजिए अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ में डिफरेंस होता है। इसकी जो ब्रेथ है और जो लेंथ है दोनों में डिफरेंस है। ये होती है ब्रेथ या विड, जो भी आप बोलना चाहिए, ये होती है लेंथ। ठीक। लेकिन अगर आप स्क्वायर की चारों साइड देखेंगे तो वो सेम होती है। तो इसमें एक कंफ्यूजन मत कर लेना कभी। आप बताओ आप क्या कर रहे होंगे। ये देखो, ये एक एक स्क्वायर हो गया, दूसरा स्क्वायर ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, और पूरा एक फिफ्थ स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ पे ये काउंट करने की मत कोशिश करना कि सर ये भी, ये एक स्क्वायर नहीं होगा। दो स्क्वायर मिलके एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ध्यान रख लेना कि दो स्क्वायर मिलके एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। तो इसलिए ये काउंट नहीं होगा। तो इसमें सीधा सीधा कितने स्क्वायर है, सीधा सीधा सर 5 स्क्वायर है। ओके। लेकिन मान लो कि इसमें अगर सर ज्यादा स्क्वायर दे दिए, ज्यादा, जस्ट लाइक, वैसे आजकल यूपीएससी इतने क्वेश्चन ये काउंटिंग फिगर्स पे पूछ नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको हर एक वो चीज बता रहा हूँ जिस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक। ताकि कल को आप एग्जाम में बैठ के ये ना बोलो कि अरे सर ये तो बताया ही नहीं। ठीक है। तो वो सारी पॉसिबिलिटी और वो सारी प्रोबेबिलिटी मैं डिलीट ही कर दे रहा हूँ हर एक, कि कल को कोई दिक्कत ही ना रहे। चलिए ठीक है। अब इसमें हम लाइन खींच देते हैं। ये, अब इसमें कितने स्क्वायर होंगे, इसमें कैसे बताओगे, जल्दी से बताओ। इसमें कैसे करोगे, एक बार खुद करने की कोशिश। कितने? 30 30। 13? 13 कैसे? सर 10। 10? अरे सॉरी यार, एक हल्की सी मिस्टेक हो गई है, बस एक लाइन और एक्सटेंड करनी रह गई, वो गलती से हो गई, मेरे ध्यान नहीं रहा। ये थोड़ा सा ये लाइन को एक्सटेंड कर लेना इसको, मैंने ध्यान नहीं दिया हल्का सा। अब बताओ कितने स्क्वायर हैं इसके अंदर में, जल्दी से बताओ। अब आप काउंट करने जाओगे ना तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। सर 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरीके से आप बहुत सारे स्क्वायर इसमें बन सकते हैं। लेकिन यार अगर आप सी सेट मेरे से पढ़ रहे हो और अगर आपको तब भी काउंट करनी पड़े ये सारी चीजें, तो फिर मेरे से सी सेट पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है कि नहीं? फिर तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। कुछ नहीं करना है, सीधा नंबरिंग लिखो। सर ये है क्या है, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। इसकी नंबरिंग लिख दो। सर ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। कुछ नहीं करना है, इनके स्क्वायर कर दो। इनके स्क्वायर कर दो। अब स्क्वायर कैसे करने हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो टीएस का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि हमें वही तो निकालने हैं। सर 1 का स्क्वायर कर दो, प्लस 2 का स्क्वायर कर दो, सर प्लस 3 का स्क्वायर कर दो, प्लस 4 का स्क्वायर कर दो। डेट्स इट, आंसर आ जाएगा। 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। कितना आंसर आया जल्दी से बताओ? 30। यानी कि इसके अंदर में टोटल 30 स्क्वायर बनेंगे। ओके। काउंट ही नहीं करना है अपन को, काउंट ही नहीं करना है, ध्यान रख लो। काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। ओके। तो इसमें एकदम सीधे सीधे कितने, 30 स्क्वायर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, आगे चलें। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मान लेते हैं स्क्वायर वाले भी बता दिया, स्क्वायर वाले में ये करना होता है। और अच्छा एक रेक्टेंगल वाला और बता। रेक्टेंगल वाला वैसे आज तक कभी पूछा तो है नहीं। अब रेक्टेंगल वाला बताना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ट्रायंगल और स्क्वायर ही आता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो आप मतलब सी सेट में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। और ये मैं एकदम गारंटी के साथ श्योर बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि इतना है अपन को भी अंदाजा। क्योंकि वो जो है ना रेक्टेंगल वगैरह, ये एसएससी लेवल में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनका थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है सिस्टम। बाकी तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करो, आप सिर्फ इसमें इतना ही ध्यान रख लो, क्योंकि ज्यादा अंदर जाने की हमें जरूरत है नहीं। क्योंकि ज्यादा मतलब इसमें नहीं पूछता है यार, काउंटिंग ऑफ फिगर्स कभी कभार के एक आध क्वेश्चन आया तो वो सिर्फ रेक्टेंगल पे, वो ट्रायंगल पे ही आया है। उससे ज्यादा कभी आया नहीं है आज तक। ठीक।
तो इतना ध्यान रख लो बस। और बाकी अगर मुझे लगेगा तो वो मैं एक बार क्या करूंगा, जब हम पीवाईक्यू करेंगे उसमें देख लेंगे, वरना नहीं है, पीवाईक्यू एक आधी है, इस पे ज्यादा नहीं है। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ वोटर इमेज एंड मिरर इमेज। वोटर इमेज एंड मिरर इमेज। वोटर इमेज एंड मिरर इमेज। सर इन दोनों में फर्क क्या होता है? सबसे पहली बात, वोटर इमेज एंड मिरर इमेज। शीशा जो कि आप डेली देखते हैं, है कि नहीं? सुबह उठते हैं, रेडी होते हैं, तो बिना उसके तो आप कैसे अपने आप का फेस कहाँ देखेंगे सर? ऑब्वियसली बात है, मिरर में देखेंगे। अब मिरर में देखेंगे तो मिरर में किस तरीके से कोई भी एक अल्फाबेट बनता है, या किस तरीके से क्या चीज अलग हो जाती है। इसकी मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको सॉल्व करने की। ट्रिक तो कुछ नहीं है, मैं एक बार एग्जाम का पेपर सॉल्व कर रहा था, शायद मैं सीएपीएफ का एग्जाम दे रहा था, सीएपीएफ के एग्जाम में आया था वो मिरर इमेज आई थिंक। और मेरा सेंटर शायद इधर सरोजनी नगर साइड पड़ा था, दिल्ली में। मेरा जो क्लास मतलब वही इन्विजिलेटर जो था वो शायद मेरे बराबर में ही खड़ा था। और आई थिंक, मेरे को एक्चुअल में ध्यान नहीं आ रहा सीएपीएफ का ही एग्जाम था या शायद सीडीएस वगैरह का चलो ध्यान तो है नहीं, बट हाँ ठीक है। उसमें एक मिरर इमेज का क्वेश्चन आया था, आई थिंक सीएपीएफ का ही था, मिरर इमेज का क्वेश्चन आया था। अब कौन उसको बनाने लगे, मैंने क्या करा, मैंने सीधा पेपर को फोल्ड करा, मतलब मैंने वो जो पेपर था जिस पे वो क्वेश्चन लिखा था, वो एकदम सीधा पेपर उठाया और जस्ट उसको देख लिया बैक साइड से, मतलब इस फ्रंट साइड पे वो लिखा हुआ है और मैंने जस्ट इसको सीधा एकदम स्ट्रेट कर दिया इस पेपर को। इसके बैक साइड जो इमेज बनेगी वो मिरर इमेज बनती है इसकी। चलो ये भी मैं बताऊंगा। अब आप सामने तो हो नहीं, वरना मैं आपको बताता, लेकिन चलो ठीक है, ये मैं अभी पहले सिखा दूं फिर उसके बाद बताऊंगा कि वो कैसे बनती है। देखो मिरर इमेज में कुछ नहीं होता है, जस्ट लाइक जैसे किसी का नाम लिखते हैं, बताओ किसका नाम लिखा जाए, शॉर्ट नाम बताओ कोई भी। ज्यादा बड़ा नाम बताओगे तो यार लिख नहीं पाऊंगा। अच्छा किसका शॉर्ट नाम है अभी, कोई है? किसी का नाम लिख देते हैं, बताइए। ज्यादा बड़ा नाम नहीं, छोटा सी लेंगे, एक एस्पिरेंट, चलो ज्यादा बड़ा हो गया। बीएस लक्ष्मी, ईशा जी, पियाली सुरजीत, कितने सब? अच्छा हाँ ठीक है, ईशा जी के में कितने, चार शब्द हैं, हाँ ठीक है, ये ठीक है। चलो बाकी ईशा जी का ही नाम ले लेते हैं। ईशा हमने लिखा, ISHA। अब ईशा नाम को हम मिरर के सामने रख रहे हैं। मान लीजिए कि ये जो मिरर है, ये मिरर है एक। अब ईशा नाम को मैंने एक पेपर पे लिखा और मैंने मिरर के सामने रखा। तो अब जो ये इमेज बनेगी मिरर के अंदर में, वो कैसी बनेगी? अब यार आप तो वैसे लिख नहीं सकते हैं, मैं ये भी नहीं बोल सकता कि यूट्यूब वाले कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, या आप लोग मैसेज करके बता दो, क्योंकि ये लिखा भी नहीं जाएगा ऐसे। ठीक, एक चीज ध्यान रख लेना, मिरर इमेज के अंदर में सिर्फ पास वाली इमेज पास बनती है, दूर वाली इमेज दूर बनेगी। सबसे पास मिरर के क्या है सर? ए है। ए को जस्ट उल्टा कर दो, मतलब दिमाग में थोड़ा सा एज्यूम करो, ए अगर मिरर के सामने है, ए की जो इमेज है ना वो एकदम इमेज ए जैसी ही बनती है। क्योंकि अगर आप इसको उल्टा भी करोगे तो ऑब्वियसली बात है, क्या ही उल्टा होगा, ये इस तरीके से ही होगा, ये ए ही बनेगा। ठीक, एच को जस्ट एकदम, मतलब एक चीज ये ध्यान रखना कि पास वाली इमेज पास ही बनेगी। ए के बाद क्या है सर? एच है। एच भी एकदम सीधा सीधा बनेगा, इसमें भी कुछ ट्विस्ट है नहीं। बस जो ये एस है, एस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मतलब जस्ट लाइक जैसे ये एस है, इसको अगर आप सामने रखोगे तो इसकी हल्की सी डायरेक्शन क्या होगी कि इसका जो फेस है ना वो इस तरीके से हो जाएगा। मतलब यार ये आपको दिमाग में एज्यूम करना पड़ेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक दो बार चीजें ना अपने मिरर में जरूर देखिएगा, कभी भी अपना, जस्ट लाइक जैसे आप अपना नाम लिख के एक बार मिरर में जरूर देखना उसको। मतलब ऐसे समझो ये जो एस बना है ये एकदम सामने पेस्ट करा है। पेस्ट करने के बाद ऑब्वियसली बात है ये उल्टा छपेगा, एस जो है वो उल्टा हो जाएगा। ऐसे ही आई है, आई भी जस्ट एकदम रिवर्स हो जाएगा। देखो मिरर इमेज के अंदर में कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करने से आएगा ये, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको हर एक एबीसीडी लिख के दिखा दूंगा कि एबीसीडी किस तरीके से बनेंगी। याद रखनी है याद रख लो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि ये चीजें याद करने लायक नहीं होती हैं, ये बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगी। तो ये आपको दिमाग में एज्यूम करना पड़ेगा। अब देखो ये आई है, आई मैंने एकदम जस्ट, इसको ऐसे मान लो कि मैंने इसको पेस्ट करा है, मिरर के सामने मैंने इसको रखा है। तो ये जो
उल्टी हो जाएगी ये जो, यानी कि ये जो आई है इसकी जो एक एंगल वगैरह है ये एकदम पूरा जस्ट रिवर्स हो जाएगा। मतलब जस्ट लाइक कैसे बनना है, मतलब ये जो इस तरीके से ऐसे है, ये एकदम किस तरीके से हो जाएगा, ये सर ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक, ये जस्ट एकदम रिवर्स हो गया। इसमें आपको मैं एबीसीडी लिख के बता देता हूँ कि किस तरीके से कैसे बन सकते हैं, किस तरीके से कैसे नहीं, लेकिन मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि ये जो मिरर इमेज है, ये वाले क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस से आएंगे। सर, बस सिंपल एक ही चीज ध्यान रख, हाँ हाँ बताइए। अगर मैं आई को नॉर्मल कैपिटल लेटर में लिखता हूँ तो सर क्या हाँ, इमेज आएगा सर? वो तो सेम रहेगा, वो तो सेम रहेगा। ओके वो ओके। तो अगर आपने इसको, वो आपने इसको आई लिखा तो ऑब्वियसली बात है, ये मिरर के सामने एकदम सीधा रहेगा। यस यस यस। ठीक है, बस जो चेंज होते हैं वो कुछ हैं, जस्ट लाइक जैसा ए है वो सेम रहता है। ठीक, चलो मैं आपको बता देता हूँ कौन किस किस तरीके से चेंज हो जाता है। ठीक, ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। यार सारे लिखने तो पॉसिबल नहीं। चलो ठीक है यार, सारे ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पांच पांच करके लिख देता हूँ मैं। आपको अगर लिखने हो तो आप अपने पास लिख लीजिएगा। ए, बी, सी, डी, ई। ठीक, इनकी मिरर इमेज बना देता हूँ, पांच पांच करके बना देते हैं जल्दी से। ठीक, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, पास वाली इमेज पास बनेगी, ई जो है जस्ट एकदम रिवर्स हो जाएगा। एकदम ऐसे समझो कि ये एकदम पेस्ट करा गया है। मतलब ये यार आपको दिमाग में एज्यूम करना पड़ेगा, इसके लिए कोई भी ट्रिक नहीं होती है, ना ही कुछ। सिंपल आप एक दो बार कुछ चीजें अपने सामने मिरर को रख के भी देखेंगे ना, तब भी आपको चीजें आसान, मतलब अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि हाँ भाई ये एकदम जस्ट रिवर्स हो जाता है। ये वाला जो है ये ई यहाँ पे बनेगा, जब ये ई मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा तो ये ई इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अच्छा चलो अच्छे से बना देते हैं, क्या हो गया, जस्ट उल्टा हो जाएगा ये जो ई है। ये जो डी है, डी भी जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ये डी है, ये एकदम इस तरीके से हो जाएगा, डी। ठीक, ये जो सी ऐसे बना हुआ है, ये और पास वाली इमेज पास बनती है, दूर वाली इमेज दूर बनती है। इन क्वेश्चन को करने की मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक उरिक कुछ नहीं है। देखो हर एक चीज का कंसेप्ट होता है, और ट्रिक नाम की कोई चीज नहीं होती है, मैं सीधा सीधा बोलता हूँ। कुछ ट्रिक नहीं होती है, जब तक कंसेप्ट नहीं आता है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। चाहे आप किसी से भी कुछ भी सीख ले, मैं ये बोल रहा हूँ, किसी ने अगर आपको कुछ भी सिखा दिया है ना कि अरे देखो ये वाला क्वेश्चन 2 सेकंड के अंदर हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ मैं आपको दो वैल्यू चेंज करूंगा, तोते उड़ जाएंगे। और ये मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज देखी है मैंने। मैंने आपको जो चीज सिखा दिया उसमें वो ट्रिक काम कर जाएगी। मैं जस्ट उसके अंदर वैल्यू रिवर्स कर दूंगा, क्वेश्चन वही रहने दूंगा, सच में तोते उड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने कंसेप्ट सीखा नहीं और आपने सिर्फ ट्रिक सीख ली। तो इसलिए कंसेप्ट के बाद ही ट्रिक आती है। आपने जस्ट लाइक जैसे प्रीवियस लेक्चर में भी देखा होगा, मैंने कुछ ट्रिक बताया ही नहीं, आपने ही वो सारी चीजें करी। कंसेप्ट समझा, कंसेप्ट समझने के बाद एकदम अपने आप ही वो सारी चीजें निकल के आ गई। मतलब इनको शॉर्ट करने का तरीका, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे आपका एसआई हो, या सीआई हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, कुछ भी हो, है क्या नहीं? कंसेप्ट समझोगे तो तभी एकदम चीजें समझ में आ जाती हैं। अब जस्ट लाइक जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ, और उसको करने की मैं आपको एक मतलब कंसेप्ट बताता हूँ उसके लिए। एक सेकंड रुको, मैं आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ के लेके आया था, मैंने कहाँ रख दिया वो, एक बार जस्ट चेक करने दो, बस 1 मिनट, बस ज्यादा नहीं। हम्म, कहाँ रख दिए? हाँ ठीक है, मिल गया क्वेश्चन शायद। एक एक सेकंड, बस एक सेकंड, लिख देते हैं हम क्वेश्चन, फिर उसको करने का एक आपको कंसेप्ट बताएंगे।
अरे नहीं यार, पता नहीं कहाँ है यार वो क्वेश्चन, मैंने क्या हो गया पता नहीं, कहीं चला गया। चलो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वैसे ही बता देता हूँ। ओके, मान लीजिए कि मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, VISHAL। ठीक, इसका मेरे को मिरर इमेज बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा सर? ये जो L है ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक, A जो है A एकदम A रहेगा। सर H जो है H एकदम सीधा रहेगा। जो S है वो चेंज होकर इस तरीके से हो जाएगा। सर I जो है वो I ही रहेगा इस तरीके से। सर जो V है वो V ही रहेगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो शब्द चेंज हो रहे हैं ना वो देखने हैं। तो मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने की क्या चीज बता रहा हूँ, सिंपल दिमाग में देखना। ऑप्शन 4 लिखे होंगे ABCD करके, आप उसमें सिर्फ वो चीज एनालाइज करना। सबसे पहले इसमें देख लो कि कौन से फिगर चेंज हो सकते हैं। मेरे को सीधा दिमाग में पता चल गया था भाई, V वैसा ही रहेगा, I वैसा ही रहेगा, H वैसा रहेगा, A वैसा ही रहेगा। जिस ऑप्शन में L और S चेंज हो रहे हैं वो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल इतना देखना है। ठीक, दिमाग में थोड़ा सा बस एक बार सोचना कि अरे V तो V जैसे ही बनेगा, I एकदम सेम रहेगा, H भी एकदम सेम रहेगा, A भी एकदम सेम रहेगा। बस वो फिगर देख लेना इन ऑप्शन में से जिसके अंदर S और L की जो फिगर है वो चेंज है। मान लीजिए D ऑप्शन में चेंज है, सीधा टिक मारो, सीधा आगे बढ़ो। कुछ नहीं करना है, आपको लिख के भी नहीं दिखाना है किसी को कि हाँ यार ये इस तरीके से होती है इमेज, इस तरीके से नहीं होती है। ठीक, मिरर इमेज के साथ साथ, चलो मिरर इमेज और वोटर इमेज के दोनों के एक साथ क्वेश्चन करा दूंगा। पहले मैं वोटर इमेज भी बता ही देता हूँ, फिर मिक्स क्वेश्चन करा देता हूँ दो चार। पर उससे पहले वोटर इमेज भी बता देता हूँ एक बार। वोटर इमेज क्या होता है? वोटर इमेज के अंदर जस्ट लाइक जैसे आप कभी गांव में घूमने गए होंगे तालाब वगैरह के आसपास, तो आपने देखा होगा कि आपकी परछाई बनती है एकदम, है कि नहीं? या कुछ भी आप जस्ट लाइक जैसे कुछ भी अगर किनारे पे कुछ खड़ा हो, बाइक खड़ी है, कार खड़ी है, कुछ भी, तो उसकी भी आपको परछाई देखने को मिलती है। तो जस्ट लाइक अगर मैं एक नाम लिखूं और उसको मैं वोटर इमेज में देखूं, यानी कि वोटर के अंदर उसकी इमेज कैसी बनेगी। जस्ट लाइक चलो ठीक है, ईशा जी का नाम ही 4 शब्दों का था, उसी को ही हम बना लेते हैं और फिर मैं डिफरेंस बता दूंगा वोटर इमेज में और मिरर इमेज में। ठीक, जस्ट लाइक ये ISHA। ठीक, अब सर वोटर इमेज हमेशा साइड में नहीं बनेगी। ठीक, हालांकि चलो ये मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन वो बताने के लिए कुछ भी बोल सकता है कि चलो यहाँ पे हमने वोटर इमेज बना दिया, कैसे भी बना दो, वोटर इमेज बनानी है। ये कंपलसरी नहीं है कि हाँ कि वो नीचे ही बनेगी। वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन करेगा वोटर इमेज की मिरर इमेज, डिपेंड करता है। ठीक, वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन करेगा। ठीक, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ यहाँ पे बना दे रहा हूँ क्या, कि देखो आप यहाँ पे इस नाम को पकड़ के खड़े हैं और सामने आपके नदी है, तो उसके अंदर में इमेज कैसी बनेगी। देखो जो शब्द सामने है जस्ट वो वैसा ही बनेगा। देखो आई है, आई को जस्ट उल्टा कर दो, ये सर आई का जो ये एल इस तरीके से है, ये इस तरीके से हो जाएगा। एस को जस्ट रिवर्स कर दो, जस्ट एकदम इसको पेस्ट कर दो। अच्छा चलो एस को छोड़ो, पहले एच और ए को बना देते हैं। देखो एच का एकदम सीधा सीधा बन जाएगा सर। ए जो है ए भी इस तरीके से बन जाएगा सर। एस जो है, एस कैसे बनना स्टार्ट होगा सर? इस तरीके से। ये भी एकदम मतलब ये भी पूरी तरीके से एस ही बन जाएगा अगर देखा जाए तो, क्योंकि ओ सॉरी, एक सेकंड रुको, ये इस तरीके से बनेगा। ठीक, तो मतलब कुछ नहीं करना है, इसको 90 डिग्री एकदम जस्ट अपोजिट कर दिया है। मतलब आप नहीं देख रहे हो कि अगर मैं इस पेज को टर्न करके इसके ऊपर पेस्ट करूंगा तो ये एकदम पूरा वैसे ही बनेगा। मतलब कुल मिला के कुछ नहीं करा है ये। मतलब यार थोड़ा सा दिमाग में एजम्पशन लानी पड़ती है मिरर इमेज और वाटर इमेज के लिए। आप ये देखो कि मैंने जस्ट इसको एकदम पेस्ट करा है, पेस्ट करा है। आप आई को इस आई के ऊपर पेस्ट कर दो, एकदम आई बन जाएगा। इस एस को इस एस के ऊपर पेस्ट कर दो, इस एच को एकदम इस एच के ऊपर लेके आओगे, ऐसे ही बनेगा। इस ए को इसके ए के ऊपर लेके आओगे, ऐसे ही बनेगा। ठीक, अब मान लीजिए कि जस्ट लाइक मैं अपने नाम की वोटर इमेज बनाता हूँ। अपने नाम की जस्ट लाइक जैसे VISHAL, तो इसकी वोटर इमेज क्या बनेगी? ठीक, सर देखो वी जस्ट इसको उल्टा एकदम, मतलब ऐसे करो कि अगर इसको एक दूसरे के ऊपर पेस्ट करना पड़े तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए। आई जो है वो एकदम आई बनेगा। अरे ये इतना ज्यादा क्यों एक्सटेंड हो गया? ठीक, आई एकदम आई बनेगा। ठीक, एस जो है एकदम एस बनेगा, बस थोड़ा सा इधर से ऐसे घूम जाएगा। एच जो है एकदम एच बनेगा। ए जो है थोड़ा सा इस तरीके से। बस दिमाग में इतना ध्यान रखो कि ये जो है अगर इनको हम ओवरलैप करते हैं तो
ये एक दूसरे के ऊपर एकदम सटीक ओवरलैप हो, मतलब ऐसे समझो कि ये एक पेज है, ये दूसरा पेज है, इन दोनों के एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे तो ये एकदम सीधी इमेज बन के आनी चाहिए। ठीक, ये एकदम सीधी इमेज बन के आनी चाहिए। जस्ट लाइक जैसे मैं इस एल को, ये पेज 1 है और ये पेज 2 है, कुछ नहीं करना है, सिंपल देखो कि मैं पेज 1 के ऊपर इस पेज 2 को पेस्ट कर रहा हूं, तो आप खुद एक बार दिमाग में एज्यूम करो, सर एल के ऊपर मैं ये ब्लू वाला एल को अगर पेस्ट कर रहा हूं तो एकदम सीधा एल बन रहा है। एक के ऊपर मैं ये पेस्ट 2 वाला ए पेस्ट करूं, एकदम ए ही रहेगा, एकदम ओवरलैप रहना चाहिए। एच के ऊपर मैं एच पेस्ट करूंगा, एच ही रहेगा। एस के ऊपर मैं एस पेस्ट कर रहा हूँ, एकदम से ओवरलैप है। आई के ऊपर आई पेस्ट करूंगा तो आई ही रहेगा, चलो यहाँ पे भी एक बार ऐसे करते हैं। वी के ऊपर वी पेस्ट करूंगा, एकदम वी रहेगा, मतलब कुल मिला के ओवरलैप रहना चाहिए। तो वोटर इमेज में जस्ट कुछ मतलब कुछ शब्द सेम रहते हैं, बस हल्के बहुत हल्का सा एक डिफरेंस आ जाता है। वो कुछ शब्द हैं बस 3-4, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से वोटर इमेज और मिरर इमेज में सेम रहते हैं। जस्ट लाइक जैसे एन है, एन सेम रहेगा वोटर इमेज में और किसमें, मिरर इमेज में भी। जस्ट लाइक जैसे अगर मैं एन का वोटर इमेज, एन का अगर मिरर इमेज बनाता हूँ, ये एन है, ठीक, एन का एक बार इमेज बनाएंगे, और एन का मैं वोटर इमेज भी बनाऊंगा एक बार। ठीक, अगर मैं एस का एक मिरर इमेज बनाता हूँ और एस का अगर मैं वोटर इमेज बनाता हूँ, और यहीं पे मैं जेड का वोटर इमेज बनाता हूँ और जेड का मैं मिरर इमेज वो वोटर इमेज बनाता हूँ ऊपर मिरर इमेज, तो देखो यहाँ पे अगर मैं एन का बनाऊं तो सर ये एन एकदम जस्ट इसके अपोजिट, वो सॉरी, एक सेकेंड, अरे भाई, ठीक, ऐसे बन जाएगा। एस जो है वो एकदम ऐसे बन जाएगा। जेड जो है जस्ट इसके अपोजिट ऐसे बन जाएगा। लेकिन एन का अगर वोटर इमेज बनाऊं तो एन का एकदम सेम जैसे वोटर इमेज बनाए वो मिरर इमेज बनाए, सेम वैसे ही बनेगा ये भी। ठीक, कुछ शब्द सिमिलर ही रहते हैं। ठीक, हल्के बहुत थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता है, ध्यान रख लेना, इनमें कुछ ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता है। ठीक, अब इसका जेड का भी अगर मैं मिरर इमेज बनाऊं तो एकदम ऐसा बनेगा। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है यार, और कुछ नहीं करना है इसके लिए, कुछ एक मतलब मेथड नहीं है इसको, कुछ एक वो नहीं है कि हाँ भाई मैं आपको फॉर्मूला बता दूं कि ऐसे कर लेना, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक इमेजिनेशन के ऊपर है। बस एक चीज बता सकता हूँ कि अगर पेपर में कभी क्वेश्चन लिखा गया है, कि मान लीजिए कि पेपर पे ये क्वेश्चन लिखा गया है मिरर इमेज का, मान लीजिए कि किसी का भी नाम लिखा गया है, मान लेते हैं लक्ष्मी जी का नाम लिखा गया है, LAXMI, ये पेपर पे क्वेश्चन है। इस पेपर को जस्ट उठाना, मतलब बीच में से इस पेपर को उठा लेना और इसके बैक साइड में देखना, मतलब पेपर उठा के बैक साइड में देखना, जो बैक साइड में बनेगी वो उसकी मिरर इमेज बनेगी, और फिर ऑप्शन में देख लेना जोन सा भी सही है। अब मैं इसको कैसे बताऊंगा यार, पेपर तो उठा के मैं दिखा नहीं सकता यहाँ पे। अब उसके लिए कुछ अगर किसी और के पास आइडिया है तो बता दो। मैं ये बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन के ऊपर पेपर, मतलब ये जो पेपर पे लिखा हुआ है कि लक्ष्मी नाम का आपको मिरर इमेज बताना है, जिस पेपर पे ये नाम लक्ष्मी लिखा हुआ है उस पेपर को जस्ट सीधा स्ट्रेट करना 90 डिग्री पे, और उसके बैक साइड में देखना, जो उसके बैक साइड में इमेज बनेगी वो मिरर इमेज बनेगी। आपको कुछ ज्यादा साइंस लगानी ही नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन पेपर को 90 डिग्री उठाना है और उसके बैक साइड में देखना है, डेट्स इट, वो उसकी वोटर इमेज है, वो मिरर इमेज है। ओके, इतना सा करना है, और मिरर इमेज और वाटर इमेज पे क्वेश्चन नहीं आते हैं आजकल, एक आध क्वेश्चन कभी आया था, अभी तो नहीं आया, आई थिंक 1-2 साल पहले आया था, क्योंकि आजकल ये मैथ्स और रीजनिंग को एक साथ देने में व्यस्त हो गए हैं, तो ये इन जैसे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट पे कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। बट कुछ नहीं पता है यार कि नेक्स्ट ईयर आप लोगों से यही कंसेप्ट पूछ लिया जाए तो तब क्या होगा। ओके, सप्तऋषि जी कितना टाइम बचा है अभी रिकॉर्डिंग में? सर 1 minute 31 seconds। चलो ठीक है, इसमें इतना ही हो पाएगा, फिर ज्यादा कंसेप्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो बीच में नहीं हो पाएगा। तो कल हम मतलब 2 लेक्चर और बच रहे हैं मेरे हिसाब से रीजनिंग के। और एक और चीज मैं बता दूं यार, मेरे अभी जस्ट बाद में ध्यान आया था, मैथ्स के अंदर में 2 चैप्टर मेरे से छूट गए थे, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं करा दूंगा। एक बोट एंड स्ट्रीम वाला चैप्टर छूट गया था मेरे से गलती से, वो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो हमारे लेक्चर चल ही रहे हैं, बोट एंड स्ट्रीम वो मेरे को कराना है। और मतलब जैसे ही रीजनिंग फिनिश हो जाएगी 2 दिन में मैथ्स के लेक्चर कराऊंगा,
बोट एंड स्ट्रीम एंड हाइट एंड डिस्टेंस। ये एक ही दिन में हो जाएंगे, 2 दिन में भी नहीं होंगे, एक दिन में हो जाएंगे, इनमें कुछ है नहीं वैसा खास। ठीक, तो यही 2 चैप्टर रह गए थे, बाकी मैथ्स भी फिनिश, और ये जो है क्या नाम है, ये रीजनिंग भी फिनिश हो जाएगा। तो यानी कि कुल मिला के 2 या 3 फैब से हम अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चालू कर देंगे, और प्लस जितने भी प्रीवियस लेक्चर हैं यार उनका रिवीजन करना चालू कर दो, क्योंकि मैं फिर आप लोगों से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। मैंने कंसेप्ट सिखा दिए हैं, हालांकि कंसेप्ट के बीच में भी मैंने पीवाईक्यू कराए हैं, और उसके अलावा भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं आप लोगों से, बट प्रैक्टिस और भी करानी है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सारे कंसेप्ट का रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैं 12 फैब के बाद, यानी कि जिस दिन ये कोर्स फिनिश हो जाएगा उसके 2 दिन बाद, यानी कि आप लोगों को ब्रेक दे देंगे 2 दिन का, उसके बाद मैं प्रैक्टिस चालू करूंगा पीवाईक्यू